नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्क्वायर रूट निकालने की एक बेस्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इस ट्रिक को सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। इस ट्रिक में 1 से लेकर 10 तक के वर्गों की आवश्यकता होगी। ये आप देख सकते हैं, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है। अब इन संख्याओं का उपयोग कैसे हुआ इस ट्रिक में, आइए देखते हैं। 784 इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते समय लास्ट के 2 अंकों को हाईलाइट कर लेना है और उसमें भी इकाई के अंक के ऊपर फोकस रखना है। अब यहाँ 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं, तो इसमें देखना है 4 कहाँ कहाँ आया है। एक तो 2 का स्क्वायर होता है 4, इसमें 4 आया है, और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इसका लास्ट नंबर भी 4 है। तो उसको इस तरीके से लिख लेना है, एक तो 2 के स्क्वायर में 4 आया था और एक तो 8 के में। अब जिन 2 नंबर को हाईलाइट्स किया था उससे जो रिमेनिंग नंबर, जो बचा हुआ नंबर है, उसको देखते हैं, जो कि क्या है 7। तो यहाँ पे देखेंगे 7 किन 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है। जैसे कि देख सकते हैं 7 4 और 9 के बीच में आता है। अब जिन दोनों संख्याओं के बीच में 7 आ रहा है, हमें उसके ऊपर वाला नंबर देखना है कि वो किस संख्या का वर्ग है। तो यहाँ पे लिखा है 4, जो कि वर्ग है 2 का। तो 784 का जो वर्ग होगा उसका शुरू का नंबर तो होगा 2, ये बात कन्फर्म है। और ये जो अंक यहाँ पे लिखे थे उनको क्रमशः इस तरीके से लिख लेते हैं। इससे क्या मालूम होता है, 784 जो वर्ग है वो या तो 22 का है या तो 28 का। अब ये देखते हैं, जो संख्या थी 7, वो किन 2 संख्याओं के बीच में आ रही थी, एक तो 4 एक तो 9। तो इसमें ये देखना है कि 7 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है और 7 और 9 के बीच में डिफरेंस है, किस संख्या के बीच में कम डिफरेंस है। जैसे कि देख सकते हैं 7 और 4 के बीच में डिफरेंस होता है 3 का, और 7 और 9 के बीच डिफरेंस होता है 2 का। तो जिस भी संख्या के बीच में डिफरेंस कम हो उसके सामने वाला आपका आंसर होगा। मतलब 784 का जो वर्गमूल होगा वो 28 होगा, क्योंकि 7 और 9 के मध्य 2 का अंतर है और 7 और 4 के मध्य में 3 का। इसमें डिफरेंस ज़्यादा है, इसमें डिफरेंस कम है। तो जिस भी संख्या के बीच में डिफरेंस कम हो उसके सामने वाला जो वर्गमूल होगा। आइए दूसरी संख्या लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 6561। तो इसमें भी लास्ट के 2 नंबर्स को हाईलाइट कर लेना है और इसका यूनिट प्लेस 1 है। तो 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर में देखना है कि 1 कहाँ कहाँ आ रहा है। एक तो 1 का स्क्वायर होता है 1, और दूसरा 9 का स्क्वायर होता है 81। यहाँ पर भी 1 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 और 9। इन दोनों के स्क्वायर में जो लास्ट का नंबर है वो 1 आता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो अब देखते हैं जो बचा हुआ नंबर है 65, वो किन 2 संख्याओं के मध्य आ रहा है। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का 81। 65 इन दोनों के बीच में आता है। इन 2 संख्याओं के मध्य में 65 आ रहा है, तो उसके ऊपर वाले नंबर जिस भी संख्या का स्क्वायर हो उसको यहाँ लिख लेना है। और ये जो बाद के नंबर लिखे थे 1 और 9, उनको क्रमशः इस तरीके से जमा लेना है। जिसका मतलब जो नंबर है 6561 वो इनमें से किसी एक संख्या का वर्ग है। अब यहाँ देखना है, जो बचा हुआ नंबर था 65, वो 64 और 81 के मध्य आ रहा था। तो ये देखना है 64 और 65 के मध्य जो डिफरेंस है या जो अंतर है वो कितना है, 1। और 65 और 81 के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 से ज़्यादा है। मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है वो इन दोनों संख्याओं के बीच की डिफरेंस से ज़्यादा है। तो जिसमें कम डिफरेंस हो उसके सामने वाला नंबर ही सही आंसर होगा। एक और संख्या देखते हैं, 7921। लास्ट के 2 नंबर हाईलाइट कर लेना है और उसके इकाई को अंक को देखना है 1 है, जो कि क्रमशः 1 के वर्ग में और 9 के वर्ग में आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसको इस तरीके से जमा लेना है। और जो बचा हुआ नंबर है 79, उसको देखते हैं वो किन 2 संख्याओं के मध्य आ रहा है। तो 79 64 और 81 के बीच में आता है।
तो जिस दोनों संख्याओं के बीच में आ रहा है जो बचा हुआ नंबर है, उसके ऊपर वाला नंबर देखते हैं किस संख्या का वर्ग है। तो उसको क्रमशः इस तरीके से लिख लेना है, और जो पीछे के नंबर थे उनको इस तरीके से जमा के लिख लेना है। अब ये देखना है जो बचा हुआ नंबर था उसको यहाँ लिखें, और जिन दोनों संख्याओं के बीच में आ रहा था उसको क्रमशः ऊपर नीचे लिखें। तो 79 और 64 और 79 और 81 के बीच में किस में कम अंतर हो उसको देखते हैं। तो 79 और 81 के बीच में अंतर आ रहा है 2 का, और 79 और 64 में अंतर आ रहा है 15 का। मतलब दिख रहा है साफ साफ कि 79 और 81 के बीच में अंतर कम है। तो जो संख्या के बीच में अंतर कम हो उसके सामने वाला दी गई संख्या का वर्गमूल होगा और आंसर होगा। एक नया नंबर देखते हैं जो कि है 16,384। तो लास्ट के 2 नंबर्स को हाईलाइट करना है, और इकाई का अंक है 4, जो कि 1 से लेकर 10 तक के वर्ग में क्रमशः 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में आता है। तो उसको जमा लेंगे यहाँ पे 2 और 8। अब जो बचा हुआ नंबर है 163, वो देखते हैं किन दो संख्याओं के वर्गों के मध्य आता है। तो 163 यहाँ पे आएगा 144 और 169 के बीच में, ठीक है। तो जिन दो संख्याओं के मध्य आता है बचा हुआ नंबर, उसके ऊपर वाले नंबर को देखते हैं कि वो किस संख्या का वर्ग है, जो कि है 12। और यहाँ पे जो दो संख्याएं लिखी रहती हैं उनको क्रमशः ऐसे जमा लेना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8, ठीक है। अब जो बचा हुआ नंबर था उसको यहाँ लिख लेंगे, और जिन दो संख्याओं के बीच में आ रहा था उसको क्रमशः ऊपर और नीचे लिख लेना है। अब ये देखना है कि 144 और 163 के बीच में जो डिफरेंस है वो 163 और 169 के बीच में जो डिफरेंस है किस में डिफरेंस कम आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है 6 का, और इन दोनों के बीच में 6 से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है। मतलब जिन संख्याओं के बीच में डिफरेंस कम आ रहा है उसके सामने वाला ही दी गई संख्या का वर्गमूल होगा। तो वर्गमूल क्या होगा? 16,384 का 128। एक और संख्या देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 8,836। तो वैसे ही करना जो उसके पहले वाले क्वेश्चंस में किया है। लास्ट के 2 नंबर हाईलाइट्स कर लेना है और लास्ट का नंबर देखना है जो कि है 6। तो 1 से लेकर 10 तक के वर्ग में 6 कहाँ कहाँ आ रहा है? एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में। तो उसको यहाँ पे जमा लेना है। अब जो बचा हुआ नंबर है उसको देखते हैं जो कि है 88। तो 88 किन दो संख्याओं के मध्य में आ रहा है? तो एक तो 81 और एक तो 100, इन दोनों के बीच में कहीं 88 आता है। तो जिन दो संख्याओं के बीच में आती है ये जो बचा हुआ नंबर आता है, तो उसके ऊपर वाले नंबर जिस संख्या को वर्ग हो उसको यहाँ लिख लेना है, और जो पीछे के नंबर थे उनको इस तरीके से जमा लेना है। अब जो बचा हुआ नंबर था उसको लिख लेंगे, और जिन दो संख्याओं के बीच में आ रहा था उसको यहाँ ऊपर नीचे लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो 88 और 81 में 7 का अंतर है, और 88 और 100 में 12 का अंतर है। मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कम है। तो जिन संख्याओं के बीच में अंतर कम होता है उसके सामने वाला नंबर ही दी गई संख्या का वर्गमूल हो जाता है। तो यहाँ पे 8,836 का वर्गमूल कितना होगा? 94। एक और नंबर देखते हैं, यहाँ पे है 20,736। तो लास्ट के 2 नंबर हाईलाइट कर लेना है, उसमें भी इकाई का अंक देखना है जो है 6। तो 6 क्रम से आ रहा है 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में, तो उसको यहाँ पे लिख लेना है। जो बचा हुआ नंबर है जो कि 207, वो देखना है किन दो नंबर के बीच में आ रहा है। तो 207 आएगा 196 और 225 के बीच में, ठीक है। तो जिन दो नंबर के बीच में आता है तो उसके ऊपर वाला नंबर देखते हैं वो किस संख्या का वर्ग है। तो 196 किस संख्या का वर्ग है? 14 का। तो उसको यहाँ लिख लेंगे, और जो पीछे नंबर लिखे थे उनको क्रमशः इस तरीके से जमा लेंगे। मतलब ये जो 20,736 है वो 144 का वर्ग है या तो 146 का, ठीक है। तो बचा हुआ नंबर यहाँ लिखेंगे जो कि था
207, वो किन दोनों नंबर के बीच में था उनको ऊपर नीचे लिख लेंगे 225। अब देखेंगे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 11 का, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 18 का। तो साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम है, तो जिस संख्या के बीच में डिफरेंस कम होता है उसके सामने वाला ही नंबर उसका आंसर होगा। मतलब 20,736 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 144। आइए एक और संख्या लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 9025। तो जिस भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो और लास्ट का अंक 5 हो, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 1 से 10 तक के वर्ग में केवल एक ही ऐसा नंबर है जिसमें 5 आता है, जो कि है 5। 5 का वर्ग होता है 25। तो यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में 2 ऑप्शन आ रहे थे, किन्हीं 2 संख्याएं थी जहाँ पे लास्ट का नंबर आता था। जैसे कि 4 था तो 2 का वर्ग 4 होता था, और 8 का वर्ग 64, तो यहाँ पे भी 4 होता था। तो यहाँ पे 2 नंबर्स लिखने पड़ते थे। लेकिन 5 में ये प्रॉफिट हो जाता है कि 1 से 10 तक के वर्ग में केवल एक ही संख्या है 5, जिसका वर्ग होता है 25, जिसके लास्ट में 5 आता है। तो ये फ़ायदा है, लास्ट का ऑप्शन केवल एक ही रहेगा। तो बचा हुआ नंबर जो है उसको देखते हैं, 90। तो 90 यहाँ पे 9 के वर्ग और 10 के वर्ग के बीच में आता है। तो जिन 2 संख्याओं के बीच में आता है, तो ऊपर वाली संख्या देखते हैं वो किस संख्या का वर्ग है, 9 का। और यहाँ पे पहले 2 ऑप्शन हुआ करते थे तो डिफरेंस देखना पड़ता था, लेकिन 5 वाले में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती, केवल एक ही ऑप्शन है, तो उसको पीछे लिख लेंगे, जो कि जो गिवन नंबर है उसका आंसर होगा। मतलब 9025 का वर्गमूल सीधा सीधा क्या होगा, 95। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।